हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। आपके मेरे इस चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। अगर बीकॉम सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट है, जो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, वो CCS से है, क्योंकि CCS की जो डेट शीट आ गई है वो 16 अगस्त से स्टार्ट हो गई है। पेपर 16 अगस्त से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे BA बीकॉम BSc सेकंड सेमेस्टर के। ठीक है भाई। तो मैं आपके लिए लाया हूँ बिजनेस मैनेजमेंट का जो पेपर है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे। ठीक है। अगर आपने इन क्वेश्चनों को एनालाइज कर लिया, इन क्वेश्चनों की तैयारी कर ली, तो आपको मैं बताता हूँ कि आपके जो पहला पेपर है 26 अगस्त का, जो बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर है 26 अगस्त को, उसमें इस तरह के या इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल या इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। ये पेपर जो लिया गया है, मैंने पेपर लिया है 2013 का, जो व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत से आता था, यानी कि जो बीकॉम सेकेंड ईयर का पेपर है बिजनेस व्यवसायिक प्रबंध के सिद्धांत। ठीक। तो अब ये जो पेपर है वो है बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से। ठीक है। देखो, उस टाइम भी ये 75 नंबर का पेपर आया था, और अब भी आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का। बस बात यह है कि उस टाइम पे जो थोड़ा सा पैटर्न चेंज था। अब देखो पैटर्न किस तरह था, खंड ए और खंड बी, यानी कि इसमें इकाई सेकंड यानी कि इकाइयों में बटा हुआ था इस तरह। ठीक है। अब आपका जो पेपर आएगा वो किस तरह आएगा कि 5 क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे आपके अति लघु। ठीक है। फिर आपके आएंगे लघु क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, जिनमें से आपको 2 करने को होंगे, और आपके फिर होंगे लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनमें 5 क्वेश्चन होंगे और 3 करने को होंगे। ठीक है भाई। तो इस तरह आपका पैटर्न है। तो आपका जो यानी कि जो बीकॉम सेकेंड ईयर जब प्राइवेट या रेगुलर का जो सिलेबस था वो बिल्कुल सेम था। ठीक। अब थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि क्वेश्चन वही है, चैप्टर वही है, जो व्यवसायी प्रबंध के सिद्धांत पे है वही बिजनेस मैनेजमेंट के सिद्धांत के में है। ठीक है। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके जो 10 क्वेश्चन है, आपके जो इसमें लघु क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन तो आपके अति लघु हो जाएंगे और इन्हीं में से आपके लघु क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, इसमें आपका जो बिजनेस मैनेजमेंट का जो पेपर आएगा वो किस टाइप का आएगा। मैंने आपको बता दिया 5% आपके अति लघु के आएंगे। ठीक है। तो इसमें देखो, पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा प्रबंध के कार्यों के नाम बताइए। ठीक है। पहला 4 नंबर में आ रहा था, अब कितने में आएगा, 3 नंबर में आएगा। ये जो क्वेश्चन है अति लघु का, आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। ठीक भाई। अब देखो, पहला क्वेश्चन है प्रबंध के कार्यों के नाम बताइए। कि हाँ, आपके अति लघु क्वेश्चन में इस तरह का आएगा, प्रबंध के कार्यों के नाम बताइए। दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें खंड है निगमित नियोजन से क्या आशय है, यानी कि इसका अर्थ बताना आपको। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण का अर्थ बताइए। ठीक है भाई। तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के नाम से भी चैप्टर है। ठीक है। उसमें से आपका शुरू में से थ्योरी पढ़ लो उसकी, और 1 या 2 परिभाषा, जो छोटी छोटी परिभाषा हो उनको याद कर लीजिए। ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा का अर्थ बताइए। अभिप्रेरणा का भी चैप्टर है लास्ट में। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी संप्रेषण से क्या आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नियंत्रण पीछे देखने की प्रक्रिया है, टीका कीजिए। कहने का मतलब है उल्लेख कीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजित परिवर्तन का अर्थ समझाइए। फिर अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रबंध के आकस्मिकता दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठनात्मक ढांचे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजनाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपके पहले जो सिलेबस था उसमें 10 क्वेश्चन आए थे इस तरह। तो इसमें से आपको 10 के 10 क्वेश्चनों को ही करना होता था। अब आपके क्या हो गए, 5 क्वेश्चन आपके अति लघु आ गए, वो सारे के सारे करने हैं आपको। फिर अगला जो खंड है वो आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न का, जिसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 करने को होगी, प्रत्येक क्वेश्चन 7.5 नंबर का है। ठीक है भाई। और आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वे आपके आएंगे 5, जिनमें से आपको 3 करना, जिसमें से आपको प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है। ठीक है भाई। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो मेरे इस चैनल पर कमेंट कर करके पूछ सकता है, क्योंकि ये मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो लिया है आपका बीकॉम सेकेंड ईयर का।
अब बीकॉम सेकंड ईयर का जो सिलेबस है वो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई भी परिवर्तन नहीं है, कोई भी चैप्टर इधर से उधर नहीं है। ठीक है, तो मैं इसलिए मैं आपके लिए आया हूँ क्योंकि 16 अगस्त से पेपर स्टार्ट है और जो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का जो पहला पेपर है CCS यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वो 26 अगस्त का पहला पेपर आपका बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का बिजनेस मैनेजमेंट, और आपका जो अगला पेपर है वो है 31 अगस्त को फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और नेक्स्ट पेपर है 7 सितंबर को। वो जो आपका पेपर है आपका ई-कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में से आपको कोई एक पेपर करना है, यानी कि जो भी आपने चॉइस या आपके कॉलेज में जो पढ़ाया हो, जो भी आपने फिल किया हो एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय, उसी पेपर को आपको देना है। यानी कि उस ई-कॉमर्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में से आपको जो भी पेपर चॉइस कर रखा है वो देना है 7 तारीख को। ठीक, 10 तारीख का पेपर है आपका मेजरमेंट का, वो मेजर का। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपके 4-5 पेपर है। तो ये तो हो गया आपके लघु क्वेश्चन और अति लघु क्वेश्चन, इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। एग्जामिनर जो देगा बना करके इन्हीं क्वेश्चन में से देगा। ये जो 2013 का पेपर है, 2014-15 बाकी पेपर भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा अगले ही दिन। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कि लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। अब देखो भाई, आपका पहला जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग, प्रबंध का अर्थ एवं प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। प्रबंध विज्ञान है अथवा कला अथवा दोनों है और क्यों। ठीक है, तो आपको क्या देना, किस तरह आपको आंसर देना ये भी देख लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सिर्फ उसी चीज़ का आंसर देना है जो उसमें पूछा गया है। फालतू के आपको आंसर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 घंटे में आपका पेपर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 5 अति लघु करने, 2 लघु करने और 3 लॉन्ग करने। ठीक है, तो आपको अच्छी खासी आपको स्पीड बनानी है लिखने के लिए, और आपको ये भी देखना है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ उसी का जवाब देना। जैसे आपका ये तीसरा क्वेश्चन है नियोजन का अर्थ, तो सिर्फ आपको नियोजन का अर्थ और 1 या 2 परिभाषा लिख करके छोड़ दो। आगे क्या कहा, प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। अगर इसकी प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी है, जो भी पॉइंट है वो लिख दो। फिर पूछा नियोजन कितने प्रकार के होते हैं, नियोजन जितने भी प्रकार के होंगे उसके बारे में डिटेल से लिख करके क्वेश्चन को समाप्त कर दो। फालतू कुछ चीज़ें मत लिखो कि हमारे पास हमने तो नियोजन की विशेषताएं भी याद कर रखी, हमने तो नियोजन के महत्व भी याद कर रखे। तो आपको इस तरह आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आपको वही लिखना जो क्वेश्चन में पूछा गया है। एग्जामिनर जो भी पूछेगा सिर्फ उसी का जवाब देना। ठीक है, आपको उन्हीं में पे नंबर मिलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपचारिक और अनौपचारिक संगठन से आप क्या समझते हैं। तो आपको क्या करना, औपचारिक संगठन के बारे में बताना और अनौपचारिक संगठन का अर्थ, यानी कि पहले औपचारिक संगठन का अर्थ बता दो, फिर अनौपचारिक संगठन का अर्थ बता दो। अब आगे क्या पूछा ये देख लीजिए, दोनों के गुण और दोष, यानी कि औपचारिक संगठन के गुण और दोष क्या है और अनौपचारिक संगठन के गुण और दोष क्या है, लिख करके छोड़ दो बस, बाकी कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ वही जवाब देना है जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा भाई, अधिकार और उत्तरदायित्व साथ साथ चलने चाहिए, एक परिभाषा है। अब इस परिभाषा का आपको खंडन करना, पहले तो आप अधिकार और उत्तरदायित्व के अर्थ लिख दो, और फिर उसके अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में तो आपको लिखना किस तरह है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लिखना इस तरह है कि अधिकार और उत्तरदायित्व के दोनों के अर्थ लिख दो और एक एक परिभाषा लिख दो जो भी आपको याद हो। ये मैटर नहीं करता कि हमें यही परिभाषा लिखनी है। आपको मोस्टली देखना होगा जो बिजनेस मैनेजमेंट में है, ज़्यादातर हर चैप्टर में वही प्रोफेसर मिल जाएगी, यानी कि वही विद्वान मिल जाएंगे जो बार बार अब इसने मैनेजमेंट की परिभाषा दे दी, अब इसने संगठन की परिभाषा दे दी, अब इसने नियंत्रण की परिभाषा दे दी, तो उनके नाम याद रख लो। जैसे हेनरी फ्यूल हो गए, ठीक है, आपका टेलर हो गया, और आपका साइमन हो गया,
तो इस तरह के बहुत सारे लेखक हैं जो आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेंगे। उनके नाम याद कर लो, बस ये देख लो कि भाई परिभाषा किस तरह लिखनी है। आपको मैं एक बार वो भी बताऊंगा कि परिभाषा आपको किस तरह लिखनी है। उन सबके नाम लिख करके मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्या लिख रखा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई भाई। अधिकार और उत्तरदायित्व साथ साथ चलने चाहिए, तो इनका अर्थ और इनकी एक परिभाषा दे दो। अब आगे क्या पूछा वो देख लीजिए। इस कथन के प्रकाश में अधिकार अंतरण के सिद्धांत, सिर्फ अधिकार अंतरण के सिद्धांत ही लिखने हैं आपको। जो भी जितने भी सिद्धांत है इस टॉपिक से के अंतर्गत, उन्हीं के सिद्धांतों की आपको व्याख्या करनी, बाकी कुछ नहीं लिखना। ठीक है भाई, बात समझ में आई। अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो मेरे इस चैनल पर कमेंट कर करके बता देना, मैं आपको उसका एनालाइज बता दूंगा, उसका आंसर दे दूंगा आपको। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है भाई, नेत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो नेत्र का अर्थ बता दो और उसकी एक या दो परिभाषा लिख दो, जो छोटी छोटी है, जो आप याद कर सकते हो। ठीक है भाई। आगे क्या पूछा, नेत्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत। सिर्फ ये याद रखो, क्या पूछ रहा, सिर्फ सिद्धांत पूछ रहा। तो नेत्र के जो भी सिद्धांत है उनका वर्णन कर करके छोड़ दो। क्वेश्चन जो आपके 2 पेज पे ख़त्म हो, 3 पेज पे ख़त्म हो, आपको ये मैटर नहीं करता कि हमें 6 ही पेज भरने हैं। नहीं, सिर्फ आपको ये मैटर करना कि हमारा क्वेश्चन कहाँ तक कंप्लीट होगा। क्योंकि एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन आपको देगा कि आपका कम समय लगे, पर आपको ये नहीं देखना कि भाई हमने नेत्र के महत्व भी याद कर ले, उसकी परिभाषा याद भी कर ली, उसके लाभ भी याद कर ले, ठीक है, उसके लक्षण भी याद कर ले। सिर्फ क्वेश्चन में जो पूछा सिर्फ उसी का जवाब आपको देना है। जैसे नेत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो इसका अर्थ लिख करके एक या दो परिभाषा लिख दो। अब बात क्या कर रहा, आगे क्या पूछ रहा, उसके सिद्धांत। तो नेत्र के जो भी सिद्धांत है, 8 है, 10 है, 12 है, जो भी याद आपने कर रखे हैं उनको लिख दो। ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण का अर्थ बताइए। तो यहाँ भी यही काम करना आपको। ठीक, फिर क्या करा, प्रभावी संप्रेषण के 7 सी सिद्धांतों का वर्णन। जो प्रभावी संप्रेषण है यानी कि कम्युनिकेशन है, इसके 7 सी है। ठीक है, उनका सिद्धांतों का वर्णन करना आपको बस सिर्फ। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रण की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो नियंत्रण की प्रक्रिया, जो भी प्रक्रिया है उसको स्पष्ट करके क्या पूछ रहा, प्रभावी नियंत्रण प्रणाली किस प्रकार स्थापित, यानी कि उसको स्थापित करने की जो भी हेडिंग बनी हुई है उसको लिख करके अपना क्वेश्चन समाप्त कर दियो भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्तन के प्रति विरोध निपटाने के लिए प्रबंधन द्वारा कौन सी तकनीक। अब इसमें पूछे है तकनीक। ठीक भाई, सिर्फ परिवर्तन जो प्रति विरोध है, जो उसको निपटाने के लिए प्रबंधन ने तकनीक बताई है, सिर्फ उन्हीं का ही वर्णन करना आपको, और कुछ नहीं करना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा इसका अर्थ लिख दो और सीधी जो भी तकनीक है उन तकनीकों का वर्णन कर दो और क्वेश्चन को समाप्त कर दो। ठीक है भाई। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे। ठीक है, और आपके ये आपके लघु क्वेश्चन और अति लघु क्वेश्चन बन जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो मैनेजमेंट अकाउंट से, बिजनेस मैनेजमेंट से, फाइनेंशियल अकाउंट से, और ई कॉमर्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी पेपर मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जो भी आपको दिक्कत है वो मेरे इस चैनल पर कमेंट कर करके छोड़ सकते हैं मैसेज, और मैं उसका आपको ईजिली जवाब दे दूंगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है भाई। ये 2013 का पेपर है, 2014 2015 का पेपर भी मैं जल्दी ही लाऊंगा आपके लिए, जल्दी वो करूँगा। और हाँ, एक बात और एंड में कि बिजनेस मैनेजमेंट के जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है भाई, जैसे संनियम हो गया, संगठन हो गया, नियंत्रण हो गया, नेत्र हो गया, अभिप्रेरणा होगी, ये जो लास्ट चैप्टर है इनको ज़रूर एनालाइज कर लो, क्योंकि इनमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएंगे, लघु क्वेश्चन इन्हीं में से क्वेश्चन में से जरूर पूछा जाएगा, अति लघु क्वेश्चन भी, यानी कि 75 नंबर में से आपका 50% या 60% पेपर यहीं से बन करके आएगा। ठीक है भाई। थैंक यू, नमस्कार।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी ही वीडियो देखने को मिलती रहेगी। थैंक यू, नमस्कार।